दिन हुआ है तो रात भी होगी, मत हो उदास तेरी कामयाबी की बात भी होगी। निकल गया है ये साल भी ना उम्मीदों में, चल इस नए साल में सिर्फ तेरी बात होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2025 का संपूर्ण राशिफल। इसमें हम आपके लव लाइफ, फैमिली, फाइनेंस, हर चीज कवर करेंगे और इसके साथ ये भी आपको बताएंगे कि आपकी लव मैरिज आपके पसंदीदा पार्टनर से होगी या नहीं होगी और आपके घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये पूरे साल की भविष्यवाणी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो वीडियो के ऊपर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और इसके साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस वीडियो में कैसा रहेगा ये साल 2025 आपके लिए। शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि वालों, राशिफल 2025 के अनुसार आपको औसत या फिर उससे बहुत ही ज्यादा अच्छे परिणाम इस वर्ष देखने को मिलेंगे। विशेषकर मार्च के महीने तक शनि की विशेष कृपा से आपको विभिन्न मामलों में अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। वहीं इसके बाद परिणाम कुछ कमजोर हो सकते हैं। हालांकि विदेश आदि संबंध रखने वाले लोगों के लिए मार्च के बाद भी अच्छे परिणाम उनको मिल सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी मई के मध्य तक आपके आर्थिक पक्ष को बहुत ही मजबूत बनाएगा। अर्थात सामान्य तौर पर इस वर्ष आपको व्यापार संबंधित बहुत कुछ अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। फिर भी साल के दूसरे हिस्से में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आपको जरूरत रहेगी। विद्यार्थियों को भी इस वर्ष अपेक्षाकृत अधिक निष्ठावान बनाकर अध्ययन करने की आवश्यकता रहेगी। यदि विवाहित हो तो जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ आपको खास ध्यान रखना है, उसके हेल्थ में कहीं ना कहीं इशू हो सकते हैं। साथ ही एक दूसरे के साथ संबंधों को मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरी आवश्यकता है। प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से ये साल आपके लिए कुछ कमजोर रह सकता है, तो अभी आपको कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। उपाय को लेके बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, माँ दुर्गा के नियमित रूप से रोज पूजा अर्चना जरूर करें। पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना जाएगा और उनको बहुत अत्यधिक शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, राशिफल 2025 आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करवाने का संकेत दे रहा है, लेकिन मेहनत के कुछ अच्छे परिणाम देने का काम भी कर सकते हैं। विशेषकर मार्च 2025 तक शनिदेव आपसे एक्स्ट्रा मेहनत जरूर करवाएंगे, उसके बाद आपको अच्छे परिणाम देते हुए जरूर नजर आएंगे। वहीं मार्च 2025 के बाद मेहनत के पूरे परिणाम आपको मिल सकते हैं, अर्थात एक्स्ट्रा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि जैसी मेहनत वैसे परिणाम। वहीं राहु का गोचर मई तक आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। मई के बाद कार्य क्षेत्र में कुछ उलझने रह सकती हैं। ऐसे में शनि और राहु की सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि कठिनाई तो पूरे वर्ष बरकरार रह सकती है, लेकिन कठिनाइयों के बाद काम आपके जरूर सफल होंगे और आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। बृहस्पति का गोचर भी आपके आर्थिक मामलों में अधिक मेहनत के रूप में आपको अच्छे परिणाम देने का संकेत दिखा रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं विवाह और वैवाहिक जीवन के संबंधित मामलों के लिए इस वर्ष आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए 2025 सामान्य तौर के ऊपर बहुत ही अनुकूल परिणाम होगा। इवन आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ भी सकते हैं, कमिटमेंट दे भी सकते हैं और घर वालों की मर्जी से आपकी शादी भी हो सकती है। यदि आप किसी भी रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो आप बेझिझक होकर फैमिली को मैटर बता सकते हैं। घर वालों की सहमति से आपका रिश्ता भी हो सकता है। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, शरीर में चांदी धारण करना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, तो चांदी आपको विशेष रूप से धारण जरूर करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, साल 2025 तुलनात्मक रूप से आपके लिए बहुत ही बेहतर लकी साबित होगा। अर्थात 2024 की तुलना में 2025 आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। मार्च तक शनिदेव भाग्य के माध्यम से कुछ सपोर्ट देना चाहेंगे, वहीं इसके बाद आपसे अधिक मेहनत लेके अच्छे परिणाम भी आपको दे सकते हैं। अर्थात ये साल मेहनत तो करवाएगा, लेकिन परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर और संतोषपूर्वक आपके हो सकते हैं। राहु के गोचर को देखते हुए आप अपने बड़े बुजुर्गों और सहकर्मियों के साथ अच्छा संबंध बनाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। पुरुषार्थ करने के साथ साथ धर्म, अध्यात्म और परमात्मा के प्रति निष्ठा भी आपके लिए जरूरी होगी, तभी मानसिक शांति आप बरकरार रख पाएंगे, जिसका प्रभाव आपके काम धंधे और आपके व्यक्तिगत जीवन पर जरूर नजर आएगा। वहीं अध्यात्म से दूरी आपकी मानसिक चिंता को और ज्यादा बढ़ावा दे सकती है, तो इसलिए आपको स्पिरिचुअल जरूर रहना है। बृहस्पति का गोचर मई के महीने तक कमजोर है, लेकिन बाद में तुलनात्मक रूप से आपको अच्छे परिणाम जरूर देगा। अंत राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामलों में इस साल आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
परिणाम बहुत ही एवरेज रहेंगे पर बहुत ही बेहतर रहेंगे। निजी जीवन में मई के बाद वाला जो समय होगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मामला प्रेम प्रसंग का हो या दाम्पत्य जीवन का क्यों ना हो, मई के बाद आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इवन जितने भी लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। 2025 इनके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। जितनी भी आप मेहनत कर रहे थे या करना चाहते हो, शनि के साल में आपने अपने आप को जितना भी मेहनत के काबिल बनाया है, तो 2025 में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, जितना भी संभव हो सके, जो भी व्यक्ति नेत्रहीन है उनको भोजन जरूर कराएं। ऐसा करवाने से आपको उनका पुण्य प्राप्त होगा और आपकी मनवांछित फल इच्छा जरूर पूरी होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, साल 2025 आपको बड़ी समस्याओं से राहत दिलाने का काम कर सकता है। विशेषकर मार्च के बाद आपको अपनी पिछली समस्याओं से निजात पूरी तरीके से मिल सकती है और इसके भीतर नई ऊर्जा तथा नई स्फूर्ति आपको देखने को मिल सकती है। आप अपने अंदर, अपने आप के अंदर एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से आप बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे, लेकिन समस्याओं के कम होने से आपको राहत के साथ जरूर मिलेगी। मई तक अच्छे लाभ के पूरे योग निर्मित हो रहे हैं। वहीं मई के बाद खर्चे भी आपके अचानक से बढ़ सकते हैं। हालांकि विदेश या जन्म स्थान से दूर रहने वाले लोगों के लिए मई के बाद बहुत ही अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों को आर्थिक और पारिवारिक मामलों में मई के बाद एक्स्ट्रा समझदारी और जागरूकता दिखाने की पूरी आवश्यकता होगी। राहु का गोचर भी मई के बाद तुलनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है, तो आपको फिर इससे बीच में कई बार परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रेम मामलों में और दाम्पत्य मामलों में मई तक का जो समय रहेगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इवन जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मई से पहले ही अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लेना है, पूरा मेंटेन कर लेना है, क्योंकि आने वाला समय उनके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही लकी साबित रहेगा। तो आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें और आगे बढ़ते जाएं। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, पीपल के पेड़ के ऊपर नियमित रूप से जल आपको जरूर चढ़ाना है। इससे आपको संपूर्ण रूप से लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के 2025 की बात करें तो ये समय आपके लिए कुछ मामलों में कमजोर हो सकता है, अर्थात ये समय सामान्य तौर के ऊपर एवरेज मिला जुला रहेगा। मार्च के महीने शनि का गोचर एवरेज, तो मार्च के बाद एक कमजोर परिणाम आपको दे सकता है। लिहाजा व्यापार और नौकरी जुड़े से मामलों में कुछ कठिनाई आपको देखने को मिल सकती है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इसके साथ नौकरी में यदि आप परिवर्तन करने का सोच रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आर्थिक मामलों में ये साल सामान्य तौर के ऊपर आपको अच्छा परिणाम दे सकता है, क्योंकि साल की शुरुआत में बृहस्पति की दृष्टि धन के स्थान पर होगी। वहीं बाद में बृहस्पति लाभ भाव में पहुंच के विभिन्न माध्यम से आपको लाभ जरूर करवाना चाहेंगे। अर्थात कामों में कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में अनुकूलता आपको देखने को मिल सकती है। निजी संबंधों में भी मई के बाद आपको कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। विवाह के संबंध मामलों में अनुकूलता देखने को पूरी मिल सकती है। संतान आदि से संबंधित मामलों में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं शिक्षा से संबंधित मामलों में मई के बाद का जो समय रहेगा वो ज्यादा परिणाम आपको अच्छा देता हुआ नजर आ रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल तैयार हो जाइएगा, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। मई के बाद आपका बिल्कुल गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, प्रत्येक चौथे महीने में बहते हुए शुद्ध जल में आपको जटा वाला जो नारियल होता है उसको जल प्रवाह जरूर करना है। इससे आपको बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, साल 2025 आपके लिए एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम आपको दे सकता है। हालांकि शनि के गोचर की बात की जाए तो शनि साल की शुरुआत को लेकर मार्च महीने तक आपको काफी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं बाद में शनि का गोचर कुछ मामलों में आपको कमजोर परिणाम दे सकता है। वहीं बृहस्पति का गोचर मई के मध्य तक काफी अच्छे परिणाम आपको दे सकता है। हालांकि बाद में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि मई के बाद आपके प्रथम और सप्तम भाव में राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जिससे कि यदि आपके व्यापार में जो भी समस्याएं आ रही थी वो दूर हो जाएंगी और आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ जिनके भी विवाह में दिक्कतें आ रही थी उनकी समस्याएं भी दूर होंगी, बाधाएं दूर होंगी और उन्हें रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य के मामले में ये साल आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। बिंदास रहिएगा, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आपको किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं खास तौर के ऊपर विशेष बात ध्यान दीजिएगा, ये समय आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है।
तो जितना आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो बिल्कुल करिएगा। इस साल आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इवन कुछ मामलों में आपको निराशा मिल सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट ये ओवरऑल साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं नियमित रूप से आपको केसर का तिलक आपको जरूर करना है। इससे आपको बहुत अच्छे शुभ परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, 2025 आपके लिए अधिकांश मामलों में काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर मई के बाद आपकी सिचुएशन बहुत ही बेटर होगी। मार्च के महीने से शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपकी पुरानी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम रास्ते खोल सकती है। विशेषकर नौकरी आदि से संबंधित मामलों में काफी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके सोचने की शक्ति में आपको एक अलग ही तरीके का निखार देखने को मिलेगा। इवन आप जो भी योजना के ऊपर काम करेंगे वो बहुत सोच समझ के करेंगे। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा। और इवन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी कठिनाइयां उनको पिछले साल आई हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। और इसके बाद कहीं ना कहीं यदि आप अपने करियर के ऊपर प्रॉपर फोकस करते हैं तो इस साल आपको सफलता जरूर मिलेगी। भाग्य बहुत ही बेहतर तरीके से आपका साथ देगा। बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इससे आपको जीवन की एक नई दिशा मिलेगी। वहीं अन्य लोगों को आर्थिक मामले में बृहस्पति के द्वारा अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। मई मध्यम के बाद का समय प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन आदि में बहुत अच्छा अनुकूल आपके लिए समय आ रहा है। तो आप इस समय फैमिली को अपने मैटर के बारे में बता भी सकते हैं और यहाँ पे आपकी जो फैमिली है वो आपके मैटर को सुनेगी और शादी के लिए बिल्कुल हाँ कर सकती है। उपाय की बात करें तो मांस, मदिरा और अश्लीलता आदि से दूर रहना ही आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। तो आपको इन बातों का विशेष तौर के ऊपर खास ध्यान रखना है कि आपका पूरा फोकस अपने ऊपर ही रहना चाहिए। इससे आपको बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, साल 2025 आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां मार्च के बाद शनि का गोचर चतुर्थ भाव से आपके नकारात्मक को समेटता हुआ नजर आ रहा है, वहीं मई से राहु का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। तो इससे आपकी कुछ पुरानी और बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। लेकिन नए सिरे से यदि आप कोई भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको शुरुआती दौर में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। यदि आप अपने कार्य के ऊपर प्रॉपर फोकस करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम भी साबित होंगे। हेल्थ के लिहाज से यदि आप पिछले कुछ समय से पेट या अपने दिमाग के संबंधित कुछ समस्याओं से पीड़ित थे तो इस साल आपकी समस्याएं खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। बृहस्पति का गोचर भी मई के मध्य तक सप्तम भाव से आपको बहुत अच्छी अनुकूलता देता हुआ प्रतीत आ रहा है। लेकिन मई मध्य के बाद बृहस्पति अष्टम भाव में जाकर कुछ कमजोर हो जाएंगे। हालांकि दूसरे भाव पर प्रभाव डालने के कारण कोई आर्थिक बड़ी समस्याएं बिल्कुल भी नहीं होंगी, लेकिन आमदनी के स्रोत कुछ कम हो सकते हैं, कुछ पैसे कहीं अटक सकते हैं। इवन शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप किसी प्रेम प्रसंग में आना चाहते हैं, किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं और इवन मैरिज का प्लान भी करना चाहते हैं तो आप अपने मैटर को बिल्कुल फैमिली के साथ खुल के कह सकते हैं। इसमें आपको विजय होगी और कहीं ना कहीं आपके घर वाले शादी को लेकर मान ही जाएंगे। उपाय की बात करें तो प्रत्येक चौथे महीने बहते हुए शुद्ध जल में आपको 400 ग्राम धनिया जरूर बहा देना है। इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं धनु राशि की। 2025 की प्रेडिक्शन बताएं तो धनु राशि के जो परिणाम होंगे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक और जहां मार्च 2025 तक शनि का गोचर आपके लिए पूरी तरीके से अनुकूल है, तो वहीं मई के बाद बृहस्पति का गोचर कमजोर रहेगा। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल हो जाएगा और वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर आपके लिए कमजोर हो जाएगा। इस तरह ये दोनों प्रमुख गोचर आपको कुछ अच्छे और कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। हालांकि सकारात्मक परिणामों की अधिकता ज्यादा बनी रहेगी क्योंकि राहु का गोचर मई के बाद चतुर्थ भाव में आपकी नकारात्मक को दूर करता हुआ नजर आ रहा है। फलस्वरूप आपके घर में यदि कोई लंबे समय से कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो वो दूर होते हुए नजर आएंगे अथवा आपकी जो पुरानी समस्याएं चल रही थी वो खत्म होती नजर आ रही है। बृहस्पति का गोचर आर्थिक मामलों में अनुकूलता देता रहेगा। फलस्वरूप आपको आर्थिक विपदा बिल्कुल भी नहीं आएगी, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। जबकि मई के बाद आमदनी के स्रोत और बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। मई के बाद का जो समय होगा, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं या कभी सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं किसी से अटैच हो सकते हैं। इवन यदि आप मैरिज का प्रपोजल किसी को देना चाहते हैं तो बिंदास होकर दे सकेंगे और आपको घर से भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, कौवों या भैंस को दूध या चावल खिलाना बहुत ही आपके लिए शुभ माना जाएगा। तो इस विशेष उपाय को आपको जरूर ध्यान से करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, 2025 की जो शुरुआत होगी, आपकी जितनी भी पुरानी समस्याएं चल रही हैं, छुटकारा आपको उनसे मिल जाएगा। ऐसी समस्याएं आप जो लंबे समय से फेस कर रहे हैं
अब उसका खात्मा आपके जीवन में होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ यदि आपके भी घर में अशांति फैली हुई थी, किसी भी चीज को लेकर टकराव था, तो वो टकराव खत्म होगा। ओवरऑल आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इवन आपके घर के अंदर कोई वैवाहिक प्रोग्राम भी हो सकता है, जिससे घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ही मजबूत हो सकता है। यदि आप नौकरी परिवर्तन का सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बिंदास होकर बेफिक्र होकर आप नौकरी परिवर्तन कीजिएगा, इसमें आपको ग्रोथ भी मिलेगा। और यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और बहुत अधिक लाभ कमा सकते हैं। इस साल आप मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत रहेंगे। इवन आपके डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। बीच बीच में आपको काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में पैसा बहुत जुटेगा। इवन आप पैसा सेविंग भी कर पाएंगे। बस आप सभी लोगों को विशेष तौर के ऊपर एक बात ध्यान रखना है कि मई के बाद आर्थिक मामलों में थोड़ा सा खर्चा कम करना है, नहीं तो पैसों की आपको तंगी हो सकती है। क्योंकि मार्च के बाद भले ही शनि का प्रभाव दूसरे भाव से दूर हो रहा है, लेकिन मई के बाद राहु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। अंत समस्याएं तुलनात्मक रूप से काफी हद तक कम होते हुए आपको नजर आएंगी, लेकिन छोटे मोटे खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, तो विशेष तौर के ऊपर आपको ध्यान जरूर देना है। मई से पहले प्रेम प्रसंग के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों में आपको अनुकूलता देखने को मिल सकती, लेकिन मई के मध्य के बाद आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट कम मिलेगा, तो उससे पहले ही समय का सही यूटिलाइज करना है। पेरेंट्स को अपने मैटर के बारे में बताना है, ताकि घर वाले आपको सहमति से आपका रिश्ता भी करवाएं और आपको अपना आशीर्वाद भी जरूर दें। उपाय की बात करें तो प्रत्येक तीसरे महीने पुजारी को आपको पीले कपड़े का दान आपको जरूर करना है। ये आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। इससे आपको शुभ परिणाम देखने को मिलते रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में आपका एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकता है। एक और जहां मार्च के बाद शनि का प्रभाव प्रथम भाव से दूसरे भाव में हो रहा है, आपके भीतर नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा देने का काम करेगा। आपके रुके हुए काम में तेजी आएगी। यात्राओं के माध्यम से आपको लाभ बहुत मिलेगा। वहीं मई के बाद राहु का प्रथम भाव में गोचर इस तरीके की परेशानी फिर से आपको दे सकता है। हालांकि जो परेशानियां होंगी वो बहुत छोटी होंगी, लेकिन वो कमजोर आपको कर सकती है। अर्थात पहले की तुलना में थोड़ा सा आप अपने आप में ढीलापन महसूस कर पाएंगे। विशेष तौर के ऊपर आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, जिससे ये आप अपने आप में अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। इस वर्ष आपको अपने माताजी के ऊपर खास विशेष तौर के ऊपर ध्यान देना है। उनके हेल्थ के ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, तो आप उनका विशेष ध्यान जरूर रखिएगा। हालांकि इन सारे हालातों के बावजूद मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर की अनुकूलता आपको विभिन्न मामलों में बहुत अच्छे परिणाम दिला सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो मई के बाद आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आपने 2024 में प्रॉपर मेहनत करी है तो 2025 आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। इसके साथ प्रेम संबंध के लिए गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेके आ रहा है। विवाह संबंध आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। परिवार का सपोर्ट मिल सकता है। किसी रिलेशनशिप में आप कन्वर्ट हो सकते हैं। इवन जो व्यक्ति सिंगल है वो किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। बस आपको एक बात का विशेष और ध्यान रखना है कि वैवाहिक मामलों में केतु आपके बीच में थोड़ी मोटी परेशानी डाल सकते हैं, तो इसलिए आपको अपने और अपने पार्टनर के बीच में दूरियां बिल्कुल भी नहीं बनानी है। यदि कम्युनिकेशन गैप हो रहे हैं तो उसको बातों के थ्रू ही सुलझाइएगा, अन्यथा आपका जीवन थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। ओवरऑल आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल अपने पर फोकस कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं गले में चांदी की चेन जरूर पहने। ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और आपके लिए बहुत ही लकी साबित रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, 2025 आपके लिए बहुत ही मिला जुला हो सकता है। एक और जहां मई के बाद आपके प्रथम भाव में राहु का प्रभाव दूर होकर आपके तनाव को दूर करेगा और शांति आपको देगा, वहीं मार्च के बाद शनिदेव आपके प्रथम भाव में पहुंच जाएंगे और आपके भीतर आलस्य का भाव दे सकते हैं। फलस्वरूप आप अपने कार्य व्यापार को लेकर कुछ हद तक लापरवाह भी हो सकते हैं। यदि आप लापरवाह होने से बचेंगे तो पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। मई मध्य से पहले बृहस्पति लाभ भाव को देखकर आपको अच्छे परिणाम दे सकता है, जहां पे आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। वहीं मई के बाद आपकी ईमानदारी के आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इवन जितने भी स्टूडेंट जो घर से दूर रहते हैं उनको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। घर से दूर रहकर कमाई करने वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी जन्मभूमि के आसपास जो रहकर काम कर रहे हैं उनके लिए समय भी अनुकूल रहेगा। और वैसे आपको बताएं तो आपके लिए समय बिल्कुल ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ मामलों में आपको विशेष तौर के ऊपर बेहतर करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस साल इस राशि वाले जितने भी व्यक्ति हैं, ये साल बिल्कुल आपके लिए एवरेज रहेगा। तो आपको अपने आप को इम्प्रूव भी करना है
और अपने आप को साबित भी जरूर करना है। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं स्वयं को शुद्ध और सात्विक बनाए रखते हुए बंदरों को गुड़ और चने जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपको बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेगा और आपकी कामयाबी आपको जरूर मिलती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों ये था हमारा 2025 का संपूर्ण राशिफल मेष से लेके मीन तक का। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसके साथ दोस्तों आपकी राशि क्या है वो हमें कमेंट जरूर करिएगा।